औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त इम्तियाज़ रफ़ीक और आप देख रहे हैं टेक्निकल हैदर। दोस्तों, जो मेरा मेन न्यूज़ चैनल है टीम इन्विक्टस, उस पे अभी यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है, जिसके चलते अगले 7 दिन तक मैं अपने मेन चैनल टीम इन्विक्टस पे न्यूज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो हाल फिलहाल आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो हमारे इस टेक्निकल हैदर चैनल पे ही देखने को मिलेंगी। कहना चाहता हूं कि मेरा नाम भविष्य कौल है, जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का मैं यूथ स्पोक्सपर्सन बोल रहा हूं। तो मेरा एक ही बोलना है कि जो कश्मीर फाइल्स जो बनाई गई है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी रची गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी बात की जो अग्निहोत्री है, ठीक है ना, जो अग्निहोत्री है, मैं साहब नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि साहब उसको लगाया जाता है कि जो दो कल्चर, जो दो रिलीजन है, उनको मिलाने की कोशिश करे, उस इज्जत उनको दी जाती है। इज्जत उनको नहीं दी जाती जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करे इन द बिहाफ ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि उसमें जो चीज़ें दिखाई गई, मैंने भी मूवी बहुत अच्छी तरह से देखी और मैंने रोया भी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, उसमें जो किलिंग दिखाई गई सिर्फ कश्मीरी पंडित, वाई सिर्फ कश्मीरी पंडित, क्यों? मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। काफ़ी सारे टीकालाल टपलू साहब भी, उनको भी हुई किलिंग, उनकी शहादत हुई। मैं तो मानता हूँ इस बात को, लेकिन वंदहमा मैसेकर भी तो हुआ। मुझे बताइए ना, कुनून पोशपुरा भी तो हुआ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स भी उसको डिस्कस कर रहा है, उस चीज़ पर बातचीत कर रहा है कि कुनून पोशपुरा में जो रेप्स हुए वो किसके हुए? पंडितों के हुए, वो भी मुसलमानों के हुए ना। तो इन दो पॉलिसीज को डिवाइड करने के लिए ये चीज़ रची जा रही है। क्या लग रहा है कि आपको कि आगे भी ऐसी मूवी बननी चाहिए? क्या जो इतिहास है वो बरकरार है अभी? नहीं, मेरा बोलना ये है सिर्फ कि मैंने पिछली बारी भी मीडिया में बोला था और मैं पर्सनली भी बोलूंगा और आज भी मैं ये बात बोलूंगा कि आने वाला जो कश्मीर फाइल्स है, मेहरबानी करके मैं सभी कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर के मुसलमानों को, सभी मुस्लिम कम्युनिटीज़ को मैं बोलना चाहता हूँ, कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी और काफ़ी सारे कश्मीरी पंडित भी मेरे सपोर्ट में है कि इस मूवी को अब आने नहीं देंगे और टोटली इसको बाइकआउट किया जाए, इस मूवी को दोबारा, कश्मीर फाइल्स को। जम्मू में काफी अरसे से हिंदू भाई जो है वो प्रोटेस्ट पे है, वो कह रहे हैं कि वो सही है। आप क्यों कह रहे हैं कि गलत है? क्या आप क्यों नहीं उनके साथ प्रोटेस्ट पे बैठे हो? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो पर्सनस है, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो पर्सनस है, वो है सर एक, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो, ठीक है। मैं एक अलग सिस्टम में चलता हूँ, ठीक है सर। मैं एक गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं हूँ सर, मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक मैं अलग सिस्टम के साथ ताल्लुकात रखता हूँ। वो जो पर्सनस है, वो जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, वो बोलेंगे, उनका बोलना काम है और उन्होंने भी बड़ी सारी मुसीबतें सही हैं। मैं नहीं कह सकता उन्हें वो सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, मैं नहीं इस पर बात कर सकता, लेकिन वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको फेवर में बात करनी पड़ेगी उनके, बट मैं नहीं कर सकता। मैं इस इंडिया गवर्नमेंट के फेवर में बात नहीं कर, जहाँ पे वो दो रिलीजन्स को डिवाइड कर रही है। 35 साल पुराना भी सिस्टम वही है। मुझे बताइए ना कि कश्मीरी पंडित की किलिंग हुई कितनी, ये तो बताइए ना। ये तो बोल रहे हैं कश्मीर फाइल्स में जो आरी से काटी गई, वो लड़की जो काटी गई, वो मुझे बताइए ना, वो क्या, वो रियल कहानी है वो जो काटी गई? उस पर इंक्वायरी लगाई है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की थी मैंने, स्पेशल कमेटी का गठन किया जाए। जितने भी फोर्सेज हैं इधर की, चाहे वो इंटेलिजेंस फोर्सेज हैं, चाहे वो आर्मी की फोर्सेज हैं, उनके ऊपर कोई चीफ हो ना जो सेंटर के साथ ताल्लुकात रखे। ह्यूमन राइट्स जब कह रहे हैं कि मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, 95 इतने लाखों के तादाद में मुसलमान मारे गए, 35 साल में इतना कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया जितना मुसलमान मारा गया। आता ये ना, सारे कॉलोनीज में रह रहे हैं आज भी नॉन माइग्रेंट, अपने अपने बडगाम में रह रहे हैं नॉन माइग्रेंट्स, ये वेसू में रह रहे हैं, पुलवामा में रह रहे हैं, अनंतनाग में रह रहे हैं, बारामूला में काफ़ी सारे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, सरदार भी रह रहे हैं, सिख कम्युनिटी भी रह रही है। उसमें क्या है, सारे रह रहे हैं। मेरे पास कौन सा PSO है? मेरे पास कोई PSO नहीं। और लूँ क्यों मैं PSO? तो मुझे बताओ आप, मुझे लूँ क्यों PSO? जैसे आप जैसे लोग, आप सारे रिपोर्टर हो, मीडिया है, कैमरा मैन है, एवरीबडी, सारे लोग हैं, पार्टी के पर्सन जो है मुस्लिम्स हैं, मैं क्यों सिक्योरिटी लूँ? मुझे किस बात की सिक्योरिटी? सबसे बड़ी मेरी पार्टी के लोग हैं। सिक्योरिटी तो आप जैसे लोग हो जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, और काफ़ी सारे कश्मीरी पंडित भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेहरबानी करके इस चीज़ को गलतफहमी और आने वाले कश्मीर फाइल्स को रोक दिया जाए। और अगर नहीं रोकेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसीज हैं कि भाई वोटिंग के बिहार पे, जैसे बारामूला में अमित शाह जी आए थे, ठीक है ना, सॉरी मैं जी नहीं लगाऊंगा दोबारा, जो अमित शाह जी आए थे, तो उन्होंने क्या किया?
वोटिंग के पर्पज के लिए अजान के टाइम समय शांत हो गए, जो मैंने पहले भी बाइट पे ये बात कही। तो मेहरबानी करके इस चीज को देखिए आप आराम से, और अगर इस चीज पे पूरे जहन से अगर आप नहीं चलेंगे, पूरे दिमाग से नहीं चलेंगे, अपनी विरासत तो पकड़ लो भाई। मैं सभी कश्मीरी पंडितों को कहता हूँ, अपनी विरासत तो पकड़ लो भाई। ये बांटता कौन है फिर कश्मीर और मुसलमानों और कश्मीर पंडितों? यही अनुपम खेर है, एमपी की सीट लड़ने वाला है। आप देखिए ना, बांटता कौन है? बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कश्मीरी पंडितों की वापसी। 35 साल में 6 बारी वापसी हुई, क्या हुआ मुझे बताइए एक बारी। मरवा भी रहे हैं, जितवा भी रहे हैं, और एजेंडा में पहली प्रायोरिटी है कश्मीरी पंडित वापसी लाना है। बताइए ना क्या प्रोपेगेंडा? ये तो प्रोपेगेंडा सीधी तरह स्ट्रेटेजी खेली जा रही है। और आज तक कश्मीरी पंडित जाओ देखो आप, काफी सारे पैकेज के लोग बेचारे उधर प्रेस क्लब में बैठे हुए, जम्मू में बैठे हुए हैं। मुझे बताइए ना, इनसे लिख के भी लिया गया, इन कश्मीरी पंडितों से जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज है, इनसे लिख के भी लिया, बॉन्ड लिख के लिया गया। मुझे बताइए, क्या यही सरकार है? क्या किसी को सरकारी दबिश में लाया जा सकता है? अगर नौकरी करनी है कश्मीर में, अपनी विरासत में नौकरी करनी है, और उसके लिए बॉन्ड लिखवा के जबरदस्ती लिया जाए कश्मीरी पंडित से। थैंक यू।